हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों देखने वाले हैं जो सीएचएल और एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर हैं उनके क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर से देखें और पूरा देखें, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपको बहुत मदद मिल सके। तो देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, तो ये जो देखिए 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके शुरू के किसमें के हैं। देखिए आप सीएचएल के हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखा ना कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, तो सीएचएल के हैं। और जिसकी एग्ज़ाम डेट कितनी, 1/7/2024, ठीक। और जो एग्ज़ाम पहला शिफ्ट का है, ठीक ना, 9 बजे से 10 बजे तक जो पहला शिफ्ट का है। और सब्जेक्ट से यहाँ पर लिखा ना सीएचएल, ठीक। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिखा है सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। आपको बताना है दोस्तों किसमें से फ्यूचर टेंस कौन है, ठीक। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें का जो फ्यूचर टेंस है वो कौन सा है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो इसमें का जो है, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, ठीक ना। क्या लिखा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 लिखा है क्या, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। यानी इसका मतलब देखो, विल किस में लगता है, विल लगता है, विल जो है फ्यूचर टेंस में शैल और विल लगता है। तो इसमें क्योंकि ये जो है ये मॉडल है, ये भी मॉडल है, और ये कौन सा है, ये आपको हैव बीन लगा है। तो ये प्रेजेंट पर प्रेजेंट वाले का हो गया। तो फ्यूचर टेंस का कौन है, केवल 4 नाम है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, दिया है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको दोस्तों इसमें एरर बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द कपल रिफर, एक जो पार्ट है उसका कपल है, दूसरा पार्ट प्रेफर टू वॉक, और तीसरा पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट है अंटिल द लास्ट हाउस, और फोर्थ पार्ट है इसका ऑफ द टाउन। तो इसमें से कौन पार्ट में एरर है, ऑप्शन देख लीजिए और इससे आप सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो बताइए, तो इसका जो सही उत्तर होगा देख लीजिए आप। यहाँ पर द कपल, ये तो सही है। प्रेफर टू, देखिए प्रेफर के बाद अगर कभी देन लगा हो तो उसमें टू लगाना होता, लेकिन यहाँ पहले से ही टू लगा है, इसलिए सही है। और यहाँ पर लिखा अंटिल द लास्ट हाउस, तो यहाँ पर अंटिल नहीं होगा। अंटिल का मतलब होता है जब तक की नहीं, तो यहाँ पर कोई जब तक की नहीं का सेंस नहीं आ रहा, ठीक ना। तो यहाँ पर तक यानी देर, यानी अंतिम घर तक क्या है, पहुँचना है। तो ये अंतिम घर तक की बात आ रही थी, यहाँ पर टू अंटिल नहीं टू आएगा, ठीक ना। ठीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अंटिल नहीं टू होना चाहिए, टू द लास्ट हाउस, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर थर्ड नंबर का दिया है, द अंडरलाइंड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट। आपको दोस्तों इसमें जो है अंडरलाइन है उसको, आपको उसका क्या मीनिंग है, आपको 4 ऑप्शन है उसमें से चूज करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है दोस्तों तंग करना या परेशान करना, ठीक ना, परेशान करना, ठीक। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा पहला ऑप्शन लुक्ड डाउन विद, और सेकंड ऑप्शन पास्ड आउट विद, और थर्ड ऑप्शन है फेड अप विद, और फोर्थ ऑप्शन है हेड डाउन विद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, फेड अप विद। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है परेशान करना है, तंग करना, ठीक ना, तंग होना, परेशान करना है, परेशान आना है, तंग करना, ठीक है, तंग आना, ये होता है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का, दिया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई करना है आपको द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ग्रामर, यानी इसमें भी आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया है क्या, फर्स्ट पार्ट में दिया है पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, और सेकंड ऑप्शन दिया वायलेंट फिन।
फिर थर्ड ऑप्शन दे वेयर आस्क्ड, और लास्ट ऑप्शन है टू लीव द बस स्टेशन, यानी पैसेंजर जो है क्या है लिखा बिहेविंग वायलेंट, पैसेंजर जो स्टार्ट कर दिए थे, मतलब चलना शुरू कर दिए थे, चल दिए थे, और क्या बिहेविंग वायलेंट, यहाँ पर लिखा वायलेंट। दोस्तों यहाँ पर वायलेंट नहीं होगा, यहाँ पर वायलेंट क्या है, वायलेंट है एडजेक्टिव, यहाँ पर देखिए वायलेंट मतलब होता है हिंसात्मक, यहाँ पर बिहेविंग मतलब क्या है एडजेक्टिव, बिहेविंग का मतलब क्या होता है व्यवहार, और कि कैसे हिंसात्मक रूप से व्यवहार से वो चलना, यानी यहाँ पर होगा वायलेंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा वायलेंटली, ठीक ना, क्या होगा वायलेंटली, हिंसात्मक रूप से, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, ठीक ना। तो अगला प्रश्न आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक, यहाँ पर 4 नंबर का हो गया। अब जो है देखिए कंप्रीहेंशन है, आपको क्लोज टेस्ट आया हुआ है, तो आप क्लोज टेस्ट देखिए यहाँ पर दिया है, पहले आप इस क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लीजिए, ठीक, फिर आप इसका करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया फर्स्ट 1 2 3 4 5 5 पुटअप करना है आपको, तो पहले इसको आप पढ़ लिया। यहाँ पर लिखा एज पाउल वाज, यहाँ पर डैश हिज सपर, सपर मतलब होता है शाम का जो भोजन होता है उसे सपर कहते हैं, ठीक ना। तो ठीक, तो यहाँ पर लिखा आंट जेनी हिम, यहाँ पर फिर लिखा आंट जेनी आम ने अपना, उसका प्रश्न क्या, आंट जेनी ने पूछा। अब यहाँ पर पूछने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पूछने जैसे ही भरा जाएगा। दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट एंड हैड अ वेरी डीप, क्या बहुत गहरा अर्थ था, ठीक। फार सी वांटेड वह चाहती, ट्रैप हिम उसे ढकना चाहते थे। इट सीम्स ऐसा लग रहा था मानो, एज इफ मतलब मानो, सी वाज एंडोड वो संपन्न थी विद ए अपने टैलेंट, यानी अपने कुशलता से, क्या अपने कुशल चीज़ से क्या वो संपन्न थी। विच वुड जिसको क्या है, जिससे कि मानो वो मिस्टीरियस टेक्स्ट और अंधेर के लिए शिकार करने वाली थी। सी आस्क्ड वह पूछी, डू यू नो नॉट वांट टू स्विम, क्या आप अब तैरना नहीं चाहते हो, पाउल से पूछती है, पाउल। फिर लिखा पाउल फेल्ट एंड कंफर्टेबल, थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, और ही यहाँ पर वैसे कुछ मीनिंग होगी, ठीक। तो ही फिर लिखा ही डैश आंट जेनी फेस, और यहाँ पर ऐसे कुछ मामला होगा, तो आई वेयर इन्फॉर्म्ड हिज नथिंग सो ही सेड नो मैम, ठीक। अब आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए पहला क्या भरना है, यहाँ पर लिखा था आ पाउल वाज हिज सपर, सपर मतलब भोजन होता, पाउल क्या भोजन क्या कर रहा था, चर्निंग कर रहा था, फीडिंग कर रहा था, ईटिंग कर रहा था, ग्रेजिंग यानी ईटिंग कर रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। सपर को क्या करेगा, ईटिंग तो करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पहले वाले में ईटिंग भरा जाएगा, ठीक। आप लोग भर लेना इसको, ईटिंग होगा, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन समझ जाएगा। अगला वाला देखते हैं, अगला वाले में भी कंप्रीहेंशन, वही कंप्रीहेंशन है। अगले वाले ऑप्शन में क्या भरना देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या भरना होगा, तो यहाँ पर लिखा है सबमिटेड भरा हो जाएगा कि आस्क्ड की डिमांडेड की अलाउड, तो हमने बताया था अभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना आंट जेनी हिम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या करिए, पूछने का सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा आस्क्ड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी आस्क्ड भरा जाएगा, ठीक। अब देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन थर्ड में क्या भरना है, तो इंडोर्ड विद अ किससे संपन्न थी, पर्पज उद्देश्य से संपन्न थी, टेक्निक से संपन्न थी, वे कमजोरी से संपन्न नहीं है, अपने टैलेंट से संपन्न थी। इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर होगा टैलेंट, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या टैलेंट होगा थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में दोस्तों देखते हैं क्या भरा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक ना दोस्तों, और यहाँ पर फोर्थ वाले में देखते हैं क्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ वाले में था सेलेक्ट यानी फोर्थ वाले में भरना, क्या लिखा सस्पिशियन भरना, व्यू गेस ड्रॉप, तो वो थोड़ा जो देखा उसकी तरह, यानी कैसा अनकम्फर्टेबल, यानी थोड़ा संदेहपूर्वक उसको समझ में आ रहा था, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा
सस्पिशियन हो जाएगा। क्या सस्पिशियन, इसका जो है ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर संदेह से संबंधित वही वाला है। ठीक, गेस थोड़ी ना करेगा, व्यू थोड़ी देखेगा, थोड़ी ना ड्रॉप करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए संदेह करेगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जो अंतिम में लास्ट 5 नंबर पर क्या भरना होगा वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा ही, तो यहाँ पर क्या होगा, ही आंट जेनी फेस, वो क्या कर रहा था, रफल कर रहा था। आंट जेनी के फेस को क्या कर रहा था, रफल कर रहा था, देख रहा था उसकी तरफ, सर्चेरी जांच के लिए उसकी तरफ देख रहा था, कैसे उसके मतलब भाव है उसके चेहरे के। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्च होगा। ठीक ना, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सर्च होगा। ठीक ना, यहाँ पर होगा सर्च, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का दिया है। यहाँ पर लिखा दोस्तों कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है सेंटेंस है आपका। ठीक ना, ये क्या है दोस्तों, ये है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में बताना है यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसी का आपको एंटोनिम। सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की मदद करना, हेल्प करना, ये समझिए आप। अब यहाँ पर स्टेब्लिश तो हो नहीं सकता, डॉक्यूमेंट कोई मतलब का नहीं है, रिफ्यूट और डिस्क्लेम दिया। ठीक, यहाँ पर रिफ्यूट यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो रिफ्यूट होगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट, एक तरफ आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको खंडन कर रहे हैं, आप उसको गलत साबित कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, रिफ्यूट का मतलब खंडन करना है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, और डिस्क्लेम। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। तो आपको जॉयलेस का क्या बताना है, जॉयलेस का आपका एंटोनेम्स बताना है। ठीक है, जॉय, देखिए जॉय यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जॉय। जॉय मतलब तो आनंद होता है, जब लेस लग जाता है किसी चीज़ में तो उसका वो उसका जॉय का एंटोनेम्स हो जाता है। ठीक ना, तो इसका मतलब जिसमें क्या जॉय ना हो, जिसमें जॉय ना हो उसे जॉयलेस कहते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ पर देखिए जॉयलेस का अगर हम पूछें एंटोनेम्स तो जॉय हो सकता है, जॉयलेस का एंटोनेम्स जॉय हो सकता है। ठीक, तो जॉय आनंद, यानी जॉयलेस का मतलब जिसमें आनंद ना हो, इसका आपको बताना है क्या एंटोनेम्स, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लिस, फेल हो जाएगा, यानी जिसमें आनंद हो। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। ठीक ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। डबियस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो संदेह हो थोड़ा होता है उसे डबियस कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर का यानी 12 का है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिटी द सेगमेंट दैट ए कंटेंट, यानी इसमें भी आपको स्पेलिंग एरर ही बताना है। ठीक ना दोस्तों, इसमें भी आपको स्पेलिंग एरर बताना है। तो यहाँ पर लिखा आई बेग्ड हिम, ठीक ना, टू कंसीडर द डिसीजन बट रिफ्यूज्ड टू यील्ड। तो यहाँ पर लिखा आई बेग्ड, ये तो सही लग रहा है। टू कंसीडर, हाँ एक चीज़ देखो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर लिखा है ना कंसीडर, यहाँ पर स्पेलिंग इसकी जो है गलत दिखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखो वही लिखी है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए टू कंसीडर, यहाँ पर होगा SI, जो यहाँ पर CI है वहाँ पर होना चाहिए ये, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप वहाँ पर कर लेना। ठीक ना दोस्तों, यहाँ लिखा यहाँ लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर लिखा 13 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना जो ब्रैकेट में है। ठीक ना, ये एटिक है ना, तो एटिक मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या हो, एंशियंट हो। ठीक ना, जो चीज़ एंशियंट हो उसे क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, एंशियंट। ठीक, ऑब्सोलेट मतलब होता है जो आप प्रचलन में हो, यानी प्रचलन में ना उसे आप अप्रचलन। ठीक ना, कंटेम्प्रेरी मतलब क्या, समकालीन है। मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा है 14 नंबर का, लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। आपको बताना है, आइडियम्स दिया है क्या, ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों ब्लैक एंड वाइट का मतलब जानते हैं क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, जो लिखित रूप से होता है उसे ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। अगर आप इसका ट्रिक समझना चाहते हैं, जैसे जिसे पेन कैसा होता है, ब्लैक या वाइट, क्या ब्लैक
मान लीजिए ब्लैक पेन होगा या तो वाइट कागज़ होगा। तो वाइट कागज़ पर ही आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो लिखना मतलब क्या हो जाएगा, इन राइटिंग। इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर राइटिंग होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर का है, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मिस स्पेल्ड। तो आपको इसमें मिस स्पेल्ड बताना है। तो इसमें जो मिस स्पेल्ड उसको बताइए। यहाँ पर लिखा इनक्रोच, देखिए गलत तो यही लग रहा है, पहला ही गलत लग रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता इनक्रोच, ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों ऐसे नहीं होता, वो होता है क्या, EN जो है ENCRO जो होता है और ACH होता है, ठीक ना, OCH नहीं होता, ACH होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वही, यही गलत है, केवल ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। इसका जो सही रूप होगा ये होगा, ठीक ना दोस्तों, इसका जो सही रूप होगा वो होगा ये। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो काफ़ी मात्रा में होता है, इन रोज में मतलब काफ़ी मात्रा में, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का, दिया है कि द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन द बर्न्ट हिज फिंगर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें किस चीज़ में, इसमें अगर इसको ऑप्शन देख लीजिए उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूट करने लायक है या इसमें कुछ और भरा जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन देख के बताइए आप लोग। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी भी सब्स्टिट्यूशन, यानी ये जो लिखा है द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स, वो सही है, यानी बच्चे ने क्या चिल्ला, थोड़ा दर्द के साथ चिल्लाया, ही व्हेन जब क्या है, उससे जब उसकी उंगली जल गई, तो ठीक ना, जो एकदम राइट है लिखा है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर लिखा इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ द एबिलिटी। दोस्तों आप इसमें आपको फिल करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप बताइए। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक्सेप्शनल, ठीक ना, एक्सेप्शनल, ठीक, एक्सेप्शनल इसका जो होगा, यानी असाधारण। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर होगा, देखिए बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का, दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक, दैट कैन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर लिखा दिस इज़ द बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा दिस इज़ द बेस्ट, यानी आपको बताना है कि इसमें से गलत क्या है, ये जो लिखा ये सही है, यानी ऑप्शन से बताना है इसमें क्या भरा, यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गलत है वो भी बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस्ट के पहले आप लोग जानते हैं कि द लगता है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर लिखा ना दिस इज़ द बेस्ट बुक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पर लिखा दोस्तों ट्राइबल। आपको ट्राइबल्स का क्या बताना है, एंटोनेम्स बताना है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग बताइए इसका ट्राइबल का एंटोनेम्स क्या होगा। दोस्तों देखो ट्राइबल का मतलब होता क्या, पहले आप वो जानिए तभी जान पाएंगे। ट्राइबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ, जिसमें जिसकी कोई मतलब अहमियत या ना हो, उसे उस व्यक्ति को ट्राइबल कहते हैं, ठीक ना। अब वैन मतलब खराब होता है, लविश तो हो ही नहीं सकता। लविश का मतलब जो मर्सिडीज टाइप में होता है, जो भोगविलास टाइप में, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक ना। और हाँ यहाँ पर लिखा है इंसियल। इंसियल मतलब क्या, जो आवश्यक हो, एक व्यक्ति जिसको कोई एक वो है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो क्या होती है, तुच्छ होती, बेकार होती। जो इसकी कोई आवश्यकता नहीं वो बेकारी है व्यक्ति, और जिसकी आवश्यकता है, इन्हें ट्राइबल का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इंसियल होगा, ठीक ना, यानी जो तुच्छ ना हो, यानी जिसकी बहुत आवश्यकता हो, ठीक, जो अच्छा हो, ठीक। हाँ अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का है। यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर दोस्तों दिया ग्लोरी। ग्लोरी का दोस्तों क्या मतलब होता है, ग्लोरी का मतलब होता है भव्य, ठीक ना, भव्य, यानी जो बढ़िया भव्य हो, विशाल हो, ठीक, वैसे ग्लोरी भव्यता होती है। तो अब ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान, और सेम मतलब क्या होता है, शर्मिला, यानी जो डरपोक टाइप में होता है उसे कहते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, और देखिए इसके ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डिलाइट ग्लूटेनी। ये जो ग्लूटेनी मतलब भूखे वाला, ये तो हो नहीं सकता, ठीक। डिलाइट मतलब क्या होता है, नाजुक, ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट ऑप्शन हो जा। सेम मतलब जो होता
डिफिडेंट टाइप का व्यक्ति जो होता है, ठीक ना, साई शर्मा डरपोक टाइप का। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर का, यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूशन द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर लिखा आपको जो है, जो यहाँ पर अंडरलाइन है दोस्तों, उसको क्या करना है, आपको सिनोनिम से बताना हो, यानी ठीक ना, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यानी सिनोनिम से बताना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है मजबूत, कठोर, ठीक ना, हो सकता है। तो हाई हो नहीं सकता, स्ट्रिक्ट, डीप लिखा है। सीवियर मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कठोर। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है और कठोर वही भी। अगर ये ना होता तो फिर दूसरा देखते हैं हम। स्ट्रिक्ट मतलब भी कठोर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही लगाएंगे, ठीक। जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा है ना, राहुल हैड स्ट्रांग पेन इन हिज स्टोमच, वो हिसाब से आपको सेवरी लगाना पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा है 22 नंबर का दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर दोस्तों लिखा है यस्टरडे आई एट ओनली ऑफ एप्पल फॉर डिनर, यानी एप्पल का क्या, यहाँ पर पायर ये सब लिखा है, तो इसका जो पायर पेयर नहीं होता, ये होता पेयर, ठीक ना। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर का यहाँ पर लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम्स। यहाँ पर लिखा द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर्स शॉर्ट प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, सोल्ड प्लॉट्स लाइक एंड हॉट केक्स का मतलब क्या होता है, ठीक ना दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी जो चीज़ जल्दी बिके, यानी लार्ज मात्रा में, लार्ज नंबर में, अधिक से अधिक बिके, वही क्या होती है, सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। देखिए ऐसे हम लगा दे रहे हैं, ठीक ना दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का, यहाँ पर लिखा कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों, जो चीज़ क्या हो, जो विशिष्ट हो, थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो, उसे कॉन्स्पिकुअस कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिखा ना, इसको हाइड कॉन्स्पिकुअस इसमें डिस्क्राइब, ठीक ना। तो उस इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, होगा नोटिसेबल, यानी जो ध्यान देने योग्य हो, जो मेन हो, उसे कहते हैं नोटिसेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर का, यहाँ पर लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ये चीज़ बताना है। तो इसमें भी आपको बताना है इसका वो यहाँ पर दिखा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक ना। ये जो यहाँ पर अंडरलाइंड है दोस्तों, तो उसको आप इसमें से चूज करना कौन सा सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा इट इज़ अ जनरल बिलीव्स, ये आपको समान विश्वास है। देखिए कि द फीमेल ऑस्ट्रिच, जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो गार्ड द नेस्ट एट नाइट, डे रात में अपना घोंसले की रक्षा करती। तो यहाँ पर देखिए जो ये सभी चीज़ें क्या प्रेजेंट में चल रही हैं, तो यहाँ पर गार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑस्ट्रिच है, तो यहाँ पर गार्ड्स होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर गार्ड्स होना चाहिए क्योंकि यह प्रेजेंट में है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने दोस्तों 25 एक मॉडल का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो 25 क्वेश्चन थे उसको हमने हल कर लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों MTS वालों के लिए, ठीक ना। MTS का जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, जो एग्ज़ाम कब हुआ है, 30/9/2024 को हुआ, ठीक ना, और 9 बजे से 11 बजे तक हुआ। यहाँ पर 10 बजे उन्होंने देख लिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इन वाले, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स बताना है एनर्जी का दोस्तों। यहाँ पर सिनोनिम्स ये जो है दिया है, एनर्जी का आप लोगों को दोस्तों सिनोनिम्स बताना है। तो इसको सिनोनिम्स क्या होगा, एनर्जी का मतलब देखिए दोस्तों, एनर्जी का मतलब शक्ति और ऊर्जा होती है, यानी पावर। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स परस्यू, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, देखिए एक मीनिंग दिया है यहाँ पर परस्यू, ठीक ना। ये एक मिनट दोस्तों, ये परस्यू मीनिंग दिया है, तो आपको परस्यू की क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो परस्यू, तो देखिए परस्यू का मतलब होता क्या है दोस्तों, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है कोशिश करना, किसी चीज़ के पीछा करना, यानी फॉलो करना, वो मतलब होता है परस्यू। तो परस्यू का मतलब, और इसका यहाँ इसमें से देखिए सिनोनिम्स क्या होगा,
दोस्तों इसमें का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, चेज करना। आप क्रिकेट में देखते होंगे ना, यहाँ पर लिखा उन्होंने आप यानी भारत से कोई टीम है उसने 100 रन बनाया, तो यानी सेकंड उसके अपोजिट टीम को 100 रन चेज करने होते हैं, यानी उसका पीछा करना होता है, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमटीएस वालों का था, थर्ड वाले में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर लिखा अरुण हिज बाइसिकल टू स्कूल वेरी डे। तो इसमें आपको दोस्तों इसमें भरना है, आप क्या भरेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा एवरी डे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा एवरी डे। एवरी डे कहाँ लगता है दोस्तों, एवरी डे हमेशा प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, अरुण के साथ जो भी आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, ठीक। राइडिंग तो लगेगा ही नहीं, कोई यहाँ पर कोई हेल्पिंग और पद्धति नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक ना, राइड्स हो जाएगा। क्या होगा, राइड्स, ठीक ना दोस्तों। अरुण है इसलिए राइड्स हो जाएगा। अगर कोई प्लूरल होता वहाँ पर राइड हो जाता, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर का, लेकर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। इसमें भी सिनोनिम्स आपको बताना है। यहाँ पर लिखा दोस्तों एक्सटेसिटिक, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका देखिए एक्सटेसी मतलब क्या होता है, एक्सटेसी से बना ही एक्सटेसिटिक, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है जॉय। क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जॉय, ठीक ना। जॉय मतलब और आनंद, यानी ब्लिसफुल वगैरह, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, हैप्पी, ठीक ना। इंग्री वगैरह इंटरेस्ट तो नहीं होगा, ठीक। और देखते हैं दोस्तों इसका 5वां नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द सेंटेंस दैट एज ए ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों अब इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका जो इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लिखा पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है सी ऑलवेज ईट्स हेल्दी मील्स, जो कि सही है, ठीक। सी के साथ ईट्स से आएगा, ऑलवेज सही है, ठीक। और यहाँ पर लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी सही है, द लगा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है वी वॉच मूवीज़ एवरी फ्राइडे नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है वी क्या है, वी आप लोग जानते हैं वी क्या है, प्लूरल है, ठीक ना। क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के मतलब वॉच, देखिए वॉच तो होता प्लूरल, वॉच लगा दिए तो यानी ईएस लगा दिए तो बन गया सिंगुलर। तो वर्ब यानी सब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो एरर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर हमको एरर ही बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर के यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट द मोर ऑप्शन द करेक्टली रिफर्ड देयर अंडरलाइन स्पेलिंग एरर्स, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि यहाँ पर लिखा ना द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, तो आप लोगों को हम बता दें कि अंडरलाइन किस में था। दोस्तों अंडरलाइन यहाँ पर इसमें था, ठीक ना। आपको बताना है एक्सीडेंट का जो ये इसमें से जो सही मीनिंग है उसको आपको चूज करना है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए एक्सीडेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, दुर्घटना होती है, ठीक ना। तो एक्सीडेंट की मीनिंग क्या होती है, ACCIDENT होती है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर का, यहाँ पर लिखा है द सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये है, और यहाँ पर आपको जो सेंटेंस है वो दिया कि प्लीज़ लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स। अब आपको इसमें भरना है। यहाँ पर लिखा कृपया ध्यान से सुनो, कृपया सुनिए ऑल अनाउंसमेंट, सभी अनाउंसमेंट को सुनिए। अब यहाँ पर आपको ये एडवर्ब दिए हैं, तो आपको एडवर्ब जो है फिल करना है। तो जो अनाउंसमेंट वो कैसे सुनोगे, आप ध्यान से ही तो सुनोगे, तो अटेंटिवली सुनोगे। इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा, इजीली सरल तरीके से थोड़ी नहीं सुनोगे, समान तरीके से थोड़ी नहीं, हंगरी भूखे तरीके से थोड़ी नहीं सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 2 यानी अटेंटिवली होगा, ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको बताना, यहाँ पर लिखा कल्चरल हेरिटेज इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी डैश दिया एड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन। यहाँ पर देखा कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा है, यानी किस चीज़ की बात कर रहा होगा, यानी संस्कृत हेरिटेज, ठीक ना। तो उसके क्या सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के बारे में बात कर रहा था, ठीक ना। तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस नहीं होगा, जे होगा, जेड होगा, ठीक ना, सिविलाइजेशन होगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसके जगह पर जो हो दोस्तों, इसके जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर जेड होगा, ठीक ना, जेड, ठीक। अगला प्रश्न आइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको जो इसमें जो स्पेल्ड है इनकरेक्टली, यानी क्या आपको चूज करना जो इनकरेक्ट हो, ठीक ना, जो इनकरेक्ट हो उसको आप चूज करना, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है ट्रिफल, ये भी सही है, सरेंडर्ड ये भी सही है, डिस्गस्ट ये भी सही है, और यहाँ 4 नंबर लिया कंसिस्टेंसी, ये गलत है दोस्तों। ये क्या होता है आप देखिए, ये जो होता है दोस्तों, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, ठीक ना, कंसिस्टेंस यहाँ पर ये होता है, ठीक ना दोस्तों, कंसिस्टेंस, TENT, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर TNT, CONSISTENT, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर जो लिखा है ये सी नहीं होगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका हमको इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है 10 नंबर का लिखा क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिट्रीव्स द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर्स, ठीक ना। स्पेलिंग एरर आपको बताना दोस्तों। तो स्पेलिंग एरर यहाँ पर लिखा द रेनबो ओनली अपीयर्स आफ्टर यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन था वो इसमें था, ठीक ना दोस्तों। तो आप इसके इसमें बताना होगा। तो आप लोगों को बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें, जो दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये वाला ह्यूरिकेन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है तूफानी, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, तूफानी, यानी हवाएं जो होती है ना तूफानी टाइप में, वही होता है। यहाँ पर लिखा द रेनबो वैली, तो तूफानी होगा, ठीक ना, जो तूफान आता है, तूफानी हवाएं, ठीक। आइए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों लिखा व्हाट डज इट इम्प्ली व्हेन पीपल सेड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक ना। तो आपको इसमें से क्या करना है, लिखा रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन, और इसमें आपको इसमें जो ऑप्शन दिए इसके हिसाब से आपको चूज करना है। यहाँ पर लिखा है ना रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स को पढ़िए। लोगों कहते हैं ना यहाँ पर व्हेन, जब लोग कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका आपको मतलब बताना है, ठीक ना। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दोस्तों जब कहते हैं लाइन को पढ़ी, तो इसका मतलब द रीड विद क्या होगा, एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, मीनिंग का अर्थ निकालने की बात करते हैं, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 12 नंबर का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, ठीक ना। आइडियम्स का नहीं है, लिखा अ पीस ऑफ केक, केक एक शांति, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है क्या, यानी अचीव करना, किसी चीज़ को अचीव करना, वही होता है। अब पीस ऑफ केक का मतलब क्या, इजी, यानी कोई चीज़ को आसान तरीके से करना या अचीव प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। ये खींच नहीं रहा दोस्तों, ये होगा, ठीक ना। और आइए 13 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको अंडरलाइन जो है उसको बताना है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक मिनट देखिए, यहाँ पर द प्रोजेक्ट लिखा टाइट डेडलाइन एंड कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट्स ग्रीनिंग टास्क फॉर द टीम, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा एक्सेसिबल। अब देखिए आप लोग यहाँ पर किसको आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो है ये मीनिंग, ठीक ना, ये ग्रूवेलिंग ना, इसका आपको बताना है क्या, सिनोनिम्स बताना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चैलेंज करना है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। आप लोग दोस्तों कमेंट में आप उत्तर लोग देते रहिए, ठीक ना। और आपकी जो इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मतलब दोबारा से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप हमारे टेलीग्राम जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। और अब आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका जो आंसर शायद आपको शीट मिल जाएगी, ठीक ना दोस्तों। आपको आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर आंसर शीट मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर लिखा एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस, यहाँ पर डेड ऐसे इनटू योर एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू
डू इन द लाइफ, ठीक ना। तो आपको दोस्तों इसमें से बताना है क्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट हाउ वंडरफुल, ठीक ना। फिर लिखा यू ट्रूली आर इनकॉर्पोरेट दिस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, यहाँ पर दिस इनसाइड, इनसाइड के बाद इनटू आता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर। और आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक ना। हम सोचते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम केवल जो सही है वही बता रहे हैं। आप लोग ऑप्शन इसका देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। ये बाकी दिखा ना दोस्तों ऑप्शन। यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द डिटेक्टिव्स जॉब वाज टू डिस्कर्न ट्रूथ फ्रॉम द वेव ऑफ लाइज। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन, देखो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है दोस्तों, तो उस जो है अंडरलाइन हम कर ही दे रहे हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन था दोस्तों, यहाँ पर अंडरलाइन था, ठीक ना दोस्तों। ये डिसेंट है, ठीक। डिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहचानना होता है, ठीक ना, पहचानना होता है, समझना होता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये मतलब होता परस्यू, परस्यू मतलब भी वही होता है, क्या पहचानना या जानना, ठीक ना, या समझना। कन्फ्यूज मतलब तो आप जानते ही हैं कि कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज हो जाना, ठीक ना, भ्रमित हो जाना। इग्नोर मतलब तो आप जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको दोस्तों भरना है फिल इन द हीज, क्या होगा, टायर्ड टू फिनिश हिज वर्क। वह क्या थका था, यानी अपना काम पूरा समाप्त करने के लिए क्या बहुत थका था, इसलिए बहुत ज़्यादा थका था। यहाँ पर टू तो होगा नहीं, ठीक, मोस्ट अधिक नहीं होता है, टायर्ड, यहाँ पर होगा टू। ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। T22 मतलब अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक। यहाँ पर आप दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू योर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स प्रेजल वर्ब। दोस्तों यहाँ पर प्रेजल वर्ब जो है आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है मिस्टर प्रेमलता हास्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन, ठीक। यहाँ पर दोस्तों इसका जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग बताना है, ठीक। तो इसमें से ये बताना कि कौन सा एरर, यानी प्रेजल वर्ब, इसमें से आपको बताना कौन सा इसमें से एरर है इसकी, ठीक, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर मान ली टू हैंड ऑल द पेमेंट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही से इसी में क्या है, एरर है ये, ठीक ना दोस्तों, मान ली टू हैंड डाउन में, ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर का, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर्स। अब दोस्तों आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर्स आपको बताना है। तो इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर्स कौन, या माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल्स बिफोर द बिगिनस द एक्चुअल। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा ना माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। तो वही 2 जो है वो गलत है, ठीक ना, यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर का, यहाँ पर लिखा द फ्लॉविंग, इसमें भी एरर बताना है। तो इसमें देखिए एरर किस में पार्ट में है, यहाँ पर पहले दिखा ना द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज, ठीक ना दोस्तों। अब इसमें जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, हैड बीन लगा है, यहाँ पर लिखिए हैड बीन लगा है, उसके बाद यहाँ पर सेवरल, नाउ, नाउ मतलब होता अब तुरंत, अब यहाँ पर नाउ का मतलब होता प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, यहाँ तो इसका ऑप्शन नंबर जो है यही वाला गलत होगा, ठीक ना। देखिए कौन सा है, इसका मतलब ये है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक से, मतलब यही गलत, इसमें गलती है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा है 20 नंबर का, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, ये क्या बटा है 1 आप, इसमें आपको इसमें भी एरर ही बताना है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि नाइदर स्मिथ नॉर रोज वेयर इन द क्लासरूम। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जब देखिए नाइदर और नार होता, आइदर और आर होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, बाद वाला होता है, यानी ये वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। इसके हिसाब से वहाँ पर वर्ब होती है, तो वर्ब ये देखिए सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पर वेयर नहीं होगा, वर नहीं होगा, वाज होगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाज होगा, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्लोज टेस्ट आ गया दोस्तों MTS का, ठीक ना। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए,
अपने पढ़ लीजिए कि यहाँ पर लिखा माई नेक्स्ट पेट परी वाज अ पिजन, ही बिकम कन्विंस्ड दैट ही वाज अ नॉट ए बर्ड। ठीक है, वह एक पक्षी नहीं एट ऑल एंड रिफ्यूज्ड। ठीक ना, रिफ्यूज टू, अप टू के बाद आपको क्या है दोस्तों भरना है। क्या है, फिर लिखा है इफ़ ही वांटेड टू गेट ऑन ए टेबल और ए चेयर ही स्टूड बेलो इट कोइंग और until someone picked up he would even try to come। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बढ़ना है, ठीक ना, टू कम आने के लिए, वॉक विद अस हमारे साथ क्या है वॉक करने के लिए। ठीक ना, दिस हाउएवर ऐसे भी फिर वी हैड टू स्टॉप, क्या हमें क्या है हैड टू रुकना पड़ा, स्टॉप रोकना पड़ा। ठीक ना, फॉर यहाँ पर किस लिए तो आपको बताना किस लिए रोकना पड़ा। फिर लिखा है यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर और इल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड, यू लेट हिम वॉक, यू हैड टू स्लो करना पड़ा, स्लो डाउन और योर ओन, फिर डैश टू स्वीट हिज फॉरशुड गेट फॉर टू अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू गोइंग फ्रेंटिकली, हिज चेस्ट पॉइंटेड आउट विद, फिर डैश। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है ना बिकम कन्विंस्ड दैट, फिर लिखा ही वाज नॉट ए बर्ड, एक पक्षी एट ऑल एंड रिफ्यूज टू, और मना कर दिया किस लिए उड़ने से, क्योंकि वो कह रहे कि हम वो पक्षी नहीं है इसलिए क्या उड़ने से मना कर दिया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों फ्लाई होगा, क्या होगा फ्लाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इज करेक्ट आंसर होगा, फ्लाई होगा। ठीक ना दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन इसका देखते हैं, सेकंड में क्या भरा जाएगा पहले। अब यहाँ पर लिखा है ना एट ऑन बाई इन, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लिखा है ना ही वुड इवन ट्राई, वह प्रयास किया, टू कम आने के लिए, वॉक विद हमारे साथ। ठीक ना, तो हम इस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा दोस्तों ऑन। ठीक ना, क्या होगा ऑन, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा ऑन होगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा ऑन। यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या होगा फिर विद हिज, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिर उसमें एक ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर यानी 22 नंबर का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना दोस्तों, और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर थर्ड में क्या भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, थर्ड नंबर में लिखा वी हैड टू स्टॉप फॉर, किस लिए रुकना पड़ा ये आपको बताना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एरर है, तो इसको आपको हम अगले शिफ्ट में बताएंगे कि थोड़ा सा ये एरर है इसमें। ठीक ना दोस्तों, और अगला वाले ऑप्शन यहाँ पर लिखा है ना, अगला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है कि यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन, और खुद के पेस यानी खुद की जगह पर। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा ए होगा। ठीक ना, यहाँ पर पेस मतलब खुद की जगह पर। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पेस मतलब थोड़ा खाली जगह ये होता है। ठीक ना, और यहाँ पर लिखा दोस्तों, यहाँ पर लिखा कोइंग फ्रेक्टेंटली ही चेस्ट पाउटेड आउट विद, तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इंडिजीनियस होगा। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इंडिजीनियस होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने हो गए दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हम ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और अच्छा से कंटेंट आपको बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक ना दोस्तों, तो अगर और PDF इसकी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक कर देंगे। ठीक ना दोस्तों, तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, अगले वीडियो के लिए हम फिर नेक्स्ट, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।